हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी हम लोग 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। क्यों स्टार्ट की ये सीरीज? आपका बेसिक अच्छा करने के लिए। क्यों बेसिक अच्छा करना है? क्योंकि अगर बेस अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा, तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी, राइट। आपका कैलकुलेशन मैथ्स का अच्छा हो जाएगा और आपको मैथ्स इजी लगने लग जाएगा। और वही हमारा मोटो है कि आपका मैथ्स इजी बनाना है, जो कि है बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के मिस्टेक की वजह से, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो हमको अवॉइड करनी है। यस, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज को आगे लेके चलूंगी न्यू टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अब ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो प्लीज पहले के वीडियोस देखो और फिर इस वीडियो पे आना। क्यों ऐसा बोल रही है मैम? क्योंकि देयर इज अ रीजन। अब वो रीजन ये है कि मैंने एक लेक्चर वहां पे सीरीज में लिया है जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है व्हाट इज अ पावर, अगर आपको एक्सपोनेंट की मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना स्क्वायर एंड क्यूब समझने के लिए। बट फिर भी आई विल हेल्प यू आउट इन दिस लेक्चर ऑल्सो कि स्क्वायर होता क्या है और क्यूब होता क्या है और पावर्स होती क्या है। कौन होती है पावर? पावर होती है ताकत। ताकत मतलब क्या? ताकत मतलब वो बताती है कि एक नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। पावर कौन होता है? पावर बताती है कि एक नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं लिखती हूँ 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर कौन है? यहाँ पे पावर है 2। क्योंकि ये 2 बोल रही है कि ये जो 5 नंबर है इसने खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होना है, मतलब 5 इंटू 5 आपको करना है। फिर से बोलती हूँ, यहाँ पे यर 2 इज दी पावर, जो बोल रहा है कि 5 को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होना है। अब क्या क्या कनेक्शन है पावर एक्सपोनेंट्स का स्क्वायर और क्यूब से, ये मैं आपको समझाती हूँ। जब भी पावर इज 2, वी कॉल इट एज स्क्वायर। whenever power is 2, it is called as square। इसका मतलब वो नंबर, जो भी नंबर को वो पावर 2 दी है, वो नंबर खुद से एक और बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यस, अगर whenever पावर इज 3, फिर से सुनो, whenever the power is 3, it is called as cube। आसान है। यस, so whenever power is 3, it is called as cube। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ऑब्वियसली हमको आगे समझना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, वो मैं समझाऊंगी। उससे पहले आपको स्क्वायर क्या होता है, पावर 2 जिसकी होती है। क्यूब क्या होता है, पावर 3 जिसकी होती है। आप सिर्फ पावर से रिलेटेड बात करनी है क्या? नहीं। अगर पावर 2 है तो आपको उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर पावर 3 है तो उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब रूट ढूंढना मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। बस मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है इन वीडियो लेक्चर जिसका नाम था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डेसिमल्स। एंड एक और लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो अगर वो भी लेक्चर नहीं देखे है तो प्लीज पहले वो लेक्चर भी देख लो, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आने चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। यस, सो फिर से समझाती हूँ। whenever the power is 2, it is called as square। whenever the power is 3, it is called as cube। दोनों का एग्जाम्पल लिख के दूंगी साथ में। एग्जाम्पल स्क्वायर का 8 रेज टू 2 अगर दिया है तो इसका मतलब ये बोल रहा है 8 इंटू 8 दैट इज 64। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 64। दूसरा एग्जाम्पल क्यूब का एक और एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 का क्यूब।
2 का क्यूब अगर आपको निकालना है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 का क्यूब इज 8 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। ये क्लियर है क्या? यस। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर क्या होता है ये समझ गया है, तो मैं आगे बढ़ूंगी रूट्स बताने के लिए कि रूट्स होता क्या है। यस, रूट कुछ नहीं है भैया, रूट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर रही हूं, देन स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जैसे पहले लिख लो, व्हाट इज अ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब, है कि नहीं? यस, सो इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। अब आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना आता है। स्क्वायर मतलब वही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो क्यूब रूट में उल्टा क्या करेंगे? क्यूब रूट में उल्टा क्या करेंगे मुझे बताओ। अब पहले मैं लिख देती हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर में आप क्या करते हो, वही नंबर का मैं लेती हूँ फिर से 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 8 इंटू 8 64। तो स्क्वायर रूट क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट बोल रहा है आई एम रिवर्स ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लिखते कैसे, निकालते नहीं लिखते कैसे? स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, आप ब्रैकेट के बाहर ऊपर देखेंगे पावर लिखी होगी, ऐसे स्क्वायर्स या क्यूब्स लिखते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर रेज टू 3 लिखा होगा तो वो क्यूब्स है, राइट? आप रूट्स कैसे लिखते हैं? रूट्स के लिए दिस साइन इज कॉल्ड एज द रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन है और इस रेडिकल साइन के अंदर आपको एक नंबर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालना है, अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा स्क्वायर रूट ही निकालना है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो होगा आपका ऑर्डर। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये है आपका ऑर्डर। ये क्या बोलता है? ये ऑर्डर देता है कि कौन सा रूट निकालना है। दिस नंबर इज कॉल्ड द ऑर्डर। So 2 is the order here and 64 नंबर है। मतलब जो भी रेडिकल साइन के अंदर नंबर है उसका, उस ऑर्डर का रूट निकालना है। अगर वहां 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वहां 3 लिखा है तो क्यूब रूट निकालना है, अगर वहां 4 लिखा है तो फोर्थ रूट निकालना है। ये क्लियर है? पावर्स एंड रूट्स, ये क्लियर है क्या? यस। अब मैंने आपको बताया जो भी रेडिकल साइन के बाहर नंबर लिखा है वो ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये वाला रूट निकालना है। तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है? 64 के का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 लिखा है ना हमने ऑर्डर की जगह पे, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालना। तो कैसे निकाल लेंगे स्क्वायर रूट? हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम तो सुना होगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया है। यस, अगर ध्यान में नहीं आता है तो फिर से समझाती हूँ। आप क्या करेंगे? आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालेंगे। अब मैं मेथड आपको सब में समझाऊंगी, बट यहाँ पे व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज क्यूब रूट वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट कौन हो गया? इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8। मतलब 8 एक ऐसा नंबर है
जो खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 64 मिलता है। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स कैसे निकालते हो आप? रूट एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से, स्क्वायर रूट अगर आप बात कर रहे हो तो स्क्वायर रूट मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो देता है। अच्छा एक और बात बताऊं, तो रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है जैसे कि 64 इस केस में, उसको हम बोलते हैं रेडिकंड। तो स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है, इस एग्जाम्पल में इट इज 8। स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रेडिकंड मिलता है। आपको दिया जाएगा रेडिकंड, आपको ढूंढना है स्क्वायर रूट। आपको दिया जाएगा रेडिकंड, आपको ढूंढना है क्यूब रूट। वो कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताती हूँ, पर पहले आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क समझ गया है क्या? स्क्वायर्स के लिए यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दैट नंबर ट्वाइस, तो आपको स्क्वायर्स मिलेंगे। 8 का स्क्वायर इज 64, 64 का स्क्वायर रूट इज 8। समझ में आया रिवर्स ऑपरेशन? सिमिलरली क्यूब, अगर मैं बोलूं क्यूब की बात करूं तो 2 का क्यूब इज 8 एंड क्यूब रूट की अगर बात करूं तो इट इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। यहाँ पे देखो ऑर्डर के जगह लिखा है 3, रेडिकंड में लिखा है 8। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो आपको 8 मिलता है। तो वो नंबर 2 है जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो आपको 8 मिलता है। ये क्लियर है? स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स भी। अगर आपको ये सब कुछ लिखना है देन पॉज योर स्क्रीन, राइट दिस, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑन सॉल्विंग द सम्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। यस, please pause your screen and copy this so that we move ahead and solve cubes and squares and cube roots and square roots। अगर ये क्लियर है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है तो लेट्स मूव ऑन द स्क्वायर्स। कैसे ढूंढेंगे हम स्क्वायर्स? अब मैंने आपको बताया स्क्वायर्स और क्यूब्स क्या होता है, कुछ नहीं, वो नंबर उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर्स दिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब्स दिया है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द फर्स्ट नंबर गिवन इज 25 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको 25 को खुद से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, मतलब 25 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे बोलेंगे हम उसको। यस, अब बहुत बड़ा नंबर है यार, इतना मल्टीप्लिकेशन करने को लगाओगे तो थोड़ा सा कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। तो ट्रिक बता दो एक, चलो फटाक से एक ट्रिक ले लेते हैं, हम फटाक से एक ट्रिक सीख लेते हैं। ये ट्रिक जो है वो 2 डिजिट नंबर पे ही काम करेगा। ओके, सो 2 डिजिट नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर ढूंढना है, आई विल राइट योर 2 डिजिट नंबर्स का, टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया है जैसे यहाँ पे 25 स्क्वायर वो लिख लीजिए, वो लिख लिया हमने। अब आप क्या करोगे, जो यूनिट्स के जगह पे नंबर है दैट इज 5 ओवर हियर, उसका स्क्वायर देखो। 1 से 10 तक का स्क्वायर आई थिंक हम सबको आता है। 9 9 जा 8 8 जा 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 10 into 10 100, ये हम सबको आता है। 7 7 जा 49, ये हम सबको आता है। यस, तो सिंगल डिजिट का जो स्क्वायर, जो मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आसान हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल डिजिट को हम पकड़ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे यूनिट्स की जगह पे 5 है, उसको पहले पकड़ा, उसका स्क्वायर लिख लो। 5 का स्क्वायर मतलब 5 into 5,
5 इंटू 5 इज 25, तो वो लिख लो। सिमिलरली जो टेंस के जगह पे है उसका स्क्वायर आप लिखेंगे। अब टेंस की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर, अब आप क्या करोगे, आप टेंस पे कौन है, देखो टेंस के प्लेस पे कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लो। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू टू, 2 इंटू टू 4 होता है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर सिंगल डिजिट में मिल रहा है तो आप जीरो लगा के उसको लिखो। याद रखो, अगर आपको स्क्वायर सिंगल डिजिट में मिल रहा है तो आपको जीरो लगा के उसको लिखना है, मतलब आपको 2 डिजिट में ही स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 0, 4। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका स्क्वायर आप निकाल रहे हो। मतलब आप 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 इंटू 2 दैट इज 20। ये जो नंबर है 25 का स्क्वायर, आप इसमें एवरी डिजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 2 रेस टू 2 है ना, वो वाला 2। तो ये हो गया 10 इंटू 2 20। आप क्या करोगे, 20 आप लिखोगे नीचे, इसी के नंबर के नीचे जो हमने स्क्वायर ढूंढे उस नंबर के नीचे। लेकिन कैसे लिखोगे, आपको ये जो यूनिट्स की जगह है वो ब्लैंक छोड़नी है, एम्प्टी छोड़नी है, खाली छोड़नी है। आपके दिमाग की तरह खाली नहीं करनी है, लेकिन खाली छोड़नी है। उसके आगे की मतलब टेंस के जगह पे से लिखना स्टार्ट करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो 2 नंबर मिले इनको आपको ऐड करना है। जो 2 नंबर मिले, पहले नंबर हमको मिले स्क्वायर करके, सिंगल सिंगल डिजिट को स्क्वायर करके, एंड दूसरा नंबर हमको कैसे मिला, मल्टीप्लाई करके एवरी डिजिट को। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो 5 के नीचे कोई नहीं है तो क्या ऐड हो जाएगा, 5 में 0 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये आपको मिल गया स्क्वायर ऑफ 25, दैट इज स्क्वायर ऑफ 25 कितना है, वो है 625। एंड दिस इज द ट्रिक जो 2 डिजिट पे काम करती है। आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको सेम आंसर 625 मिलेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो, ताकि आपका भी प्रॉफिट हो, आपके फ्रेंड का भी प्रॉफिट हो। यस, अभी आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और इस ट्रिक को कॉपी करेंगे। अगर ये हो गया है कॉपी तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सम। सिमिलरली अभी मैंने आपको ट्रिक 2 डिजिट नंबर की सिखाई है, इसीलिए उसी का प्रैक्टिस करा रही हूँ। आपको स्क्वायर निकालने के दोनों तरीके मैंने बता दिए, या तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी नंबर को खुद से, या फिर आप ये ट्रिक यूज कीजिए अगर 2 डिजिट नंबर्स है तो। यस, तो 2 डिजिट नंबर है, 39 का स्क्वायर निकालने बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बोल रहे हैं 39 इंटू 39 बड़ा नंबर है, तो वी विल यूज द ट्रिक 39 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर इज 9 इंटू 9 इज 81। सिमिलरली 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इज 9। तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम जीरो लगा के वो नंबर लिखते हैं, ये याद रखना है आपको। यस, अब आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को 9 से, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 27। 27 इंटू 2 कर लीजिए, सो 3 इंटू 9 इज 27, 27 इंटू 2 इज 54। 54 आप कहाँ लिखेंगे, इस नंबर के नीचे लिखेंगे, लेकिन यूनिट्स की जगह को छोड़ के लिखेंगे। भले ही आप यूनिट्स की जगह एक प्लस लिख लीजिए याद रखने के लिए, जैसे ही आप वो स्क्वायर निकाल लेते हो तो यूनिट्स के नीचे आप प्लस डाल दीजिए, आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा फिर कि वो ब्लैंक छोड़ना है। यस, अब ऐड कर दीजिए इसको, तो आपको मिलेगा 1। 8 प्लस 4 इज 12, तो 2 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी ऑन किया। 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, तो आपको मिल गया 39 का स्क्वायर, दैट
is 1521 and this is your final answer. So pause your screen and copy this. आप 2 डिजिट नंबर्स की प्रैक्टिस हो गई, उसका ट्रिक भी हमने सीख लिया। 3 डिजिट नंबर को कैसे स्क्वायर निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। देखो, जब भी आप देखते हो कि जीरोस के इसमें है, लास्ट में जीरो अगर है नंबर, तो आप इसको कैसे करते हो? बहुत सिंपल है। पूरा 200 इंटू 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? हमें करना चाहिए क्या? हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए क्या? जरूरत है क्या? नहीं। मेरा मोटिव है आपको फास्ट कैलकुलेशन सिखाना, तो उसी के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। आप जब भी लास्ट में जीरो एज नंबर्स होते हैं तो पूरा मल्टीप्लीकेशन मत कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है? 200 इंटू 200 करना है, तो सिर्फ नंबर को देखे 2 इंटू 2 कर लीजिए। 2 इंटू 2 होता कितना है? वो होता है 4। आप 4 लिखेंगे और आप काउंट कर लेंगे द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4। तो 4 जीरो इसके बाद लगा दीजिए एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर से समझाती हूँ। अगर लास्ट में जीरो है नंबर तो आप सिर्फ उसके आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 लिख लिया। फिर मैंने क्या किया? जिसको जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने जीरोज है वो काउंट कर लिए है, उतने नंबर ऑफ जीरोज मैंने लिख लिए हैं। मतलब 200 का स्क्वायर इज 40,000। ये क्लियर है क्या? और अगर ये भी ट्रिक काम आ रही है, पसंद आ रही है, तो पॉज कीजिए स्क्रीन को और कॉपी कर लीजिए। यस, अगर स्क्वायर्स हो गया है क्लियर, तो लेट्स मूव ऑन द स्क्वायर रूट। जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम कैसे ढूंढने वाले हैं? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जो भी नंबर दिया है उसको आप एक वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे? आप यूनिट्स के जगह पे देखेंगे इवन नंबर है क्या। अगर इवन नंबर है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे। तो अगर इवन नंबर है यूनिट्स पे तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अगर इवन नंबर नहीं है ऑन यूनिट्स के प्लेस पे, देन मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 5 से नहीं हो रहा 7 पे आ जाओ, 7 से नहीं हो रहा 11 पे आ जाओ। ऐसे आपको मूव करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, ये आपको याद रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। यस, सो आप 400 अगर हम पकड़े, यूनिट्स के जगह पे 0 है, दैट इज अ इवन नंबर, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 200 400 हमको मिलता है। 2 into 200 is 400. Yes. अगेन यहाँ पे इवन के जगह, यूनिट्स के जगह पे इवन नंबर है, तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 200 200। अगेन देर इज एन इवन नंबर, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 250 100। अगेन इवन नंबर मिला है तो अगेन 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 4, 5 में से 4 कट हुआ, 1 कैरी ऑन, 5 हो गया, 25 50। अब यहाँ पे हमको एक ऑड नंबर मिला है, नॉट की एन इवन नंबर। इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 का काम खत्म। अभी हम 2 को यूज नहीं कर सकते डिवीजन के लिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 को भी नहीं यूज करेंगे बिकॉज 3 के टेबल में 25 नहीं आता, मतलब 25 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5 पे जाएंगे। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं याद है ना? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ। यस, सो यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 5 25। अब 5 इज अ प्राइम नंबर इसलिए 5 1 5। जैसे ही 1 आता है वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिविजन। यस, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते कैसे? 400 के प्राइम फैक्टर्स कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने बोला है ऑफ 400। आई एम वेरी सॉरी, मैं साइन भूल गई यहाँ पे लिखना। सो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर 2 लिखा है। आपको जैसे आप स्क्वायर रूट दिया है नंबर का,
वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स भी रूट के रेडिकल साइन के अंदर ही लिखना है। ये समझ गया आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमाल स्टार्ट होता है। क्या कमाल करना है ये देखो। आपको अगर ऑर्डर 2 दिया है, मतलब अगर आप स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हो, तो आप दो दो की दोस्ती बनाओगे, दो दोस्त को घर से बाहर निकालोगे एक करके, एक पेयर बना के। देखो आपने बचपन में गेम खेले ना, जहाँ पार्टनर्स बनाते थे और फिर वो पार्टनर्स एज अ टीम खेलते थे, वन टीम। वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम दो सिमिलर लोगों की टीम बना रहे हैं। मतलब टू सिमिलर है टू से, इसलिए इन दोनों की एक टीम बन गई। तो ये रेडिकल साइन के बाहर आ जाएंगे एक एक टीम बन के। सेम ये 2:2 से सिमिलर है, तो इनकी एक टीम बन गई। अब ये भी रेडिकल साइन के बाहर आ जाएंगे, एक टीम बन गए। सेम चीज 5 और 5 के साथ हो गई, दोनों सेम है इसलिए उनकी एक टीम बन गई, और वो एज अ टीम, एज वन टीम बाहर आ गए रेडिकल साइन के। ये रेडिकल साइन को समझो क्लासरूम है। क्लासरूम में आपकी टीम बनाई जाती थी और फिर आपको बाहर ग्राउंड पे भेजा जाता था एज अ टीम खेलने के लिए। तो वही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। क्लासरूम मतलब रेडिकल साइन के अंदर आपकी टीम बना रहे हैं, आपका पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और उस पार्टनर के साथ एज अ टीम आपको नाम दिया, ये टीम ए, आप बाहर चले जाओ। तो टीम ए बाहर आ गई, टीम बी बाहर आ गई, टीम सी बाहर आ गई। 3 लोग बाहर आ गए जो पार्टनर्स के साथ है, लेकिन टीम में है, तो इसीलिए वो एक ही बार लिखे जाएंगे। पार्टनर्स के नाम नहीं लिखे जाते, फिर टीम के नाम लिखे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टीम है उनको मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20। मतलब यहाँ पे आंसर आपको मिला है 20। इसका मतलब 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400। ये क्लियर है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 400 कौन है? 20 है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, देन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। यस, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 ढूंढेंगे। सेम तरीका है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे आप वो नंबर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम देखेंगे यूनिट्स पे इवन नंबर की ऑड नंबर है। अब दिस इज एन ऑड नंबर, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम 3 से डिवाइड स्टार्ट करेंगे। 3 2s are 6, तो 7 में से 6 गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 12 हो गया। तो 3 4s are 12 होता है, एंड 3 3s are 9 होता है। तो 3 into 2 43 is 729, ये नंबर आपको मिलता है। इज दिस क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ लिख दूँ एक बार। ऐसे हम इसको कर रहे हैं डिवीजन। अब जो नंबर मिला है फिर से ऑड नंबर मिला है, तो 2 का तो कोई संबंध ही नहीं, सवाल ही नहीं, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 8 जा एंड 1 जा, ये क्लियर है क्या? यस। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अब फिर से ऑड नंबर मिला है, 3 2s are 6 and 3 7s are 27। फिर से और नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 1 आ गया तो हमारा प्रोसेस हो गया स्टॉप। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 में आप क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6, 6 3s आप अंदर लिख लो मल्टीप्लाई करके। 3 4 5 एंड 6। अब आपको क्या करनी है, आपको सेम लोगों की टीम बनानी है, दो। यस, सो ये दो सेम हो गए, इनकी एक टीम बन गई, तो ये एक बाहर आ गए रेडिकल साइन के। इन दो की एक टीम बन गई, इन दो की एक टीम बन गई, तो ये भी बाहर आ गए रेडिकल साइन के, क्लासरूम के बाहर। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 आपको कितना मिलेगा? 3 into 3 that is 9, 9 into 3 is 27, 3 into 3 9, 9 into 3 is 27। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 कितना हो गया? वो हो गया 27। इज स्क्वायर रूट क्लियर?
अगर ये पूरा क्लियर है कंसेप्ट तो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। यस, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट सम। यहाँ पे हम 2 to 5 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं। स्क्वायर रूट आप कैसे ढूंढोगे? वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे द नंबर यू हैव टू सी इवन है कि ऑड। सो ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं, इसलिए 2 से नहीं होगा। लेकिन ये 3 से होगा क्या? देखो, यस ये 3 से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। 3 7 21, 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 5 जा, अब फिर से और इसलिए फिर से 3 से डिवाइड हम कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, दैट इज 5। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन का जो सिलसिला है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज हमको 1 मिल गया है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 into 3 into 5 into 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 3 into 5 into 5। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, अभी तक मैंने स्क्वायर रूट ढूंढा नहीं है। दिस इज जस्ट द राइटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स लिखते कैसे वो मैंने अभी आपको बताया। अब इन फैक्टर्स को यूज करके, प्राइम फैक्टर्स को यूज करके हम ढूंढेंगे स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होगा? ये तीन, ये जो 3 into 3 है दोनों सिमिलर है, इनकी टीम बन के बाहर आ गई। ये जो 5 और 5 है ये सिमिलर है, इनकी एक टीम बन के बाहर आ गई। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो गया? वो हो गया 15। ये क्लियर है क्या? यस, सो पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। और अगर ये क्लियर है तो बहुत आसान है, अभी आपको क्यूब भी बहुत आसानी से समझ जाएगा। क्यूब में बस क्या करना है, क्या फर्क है वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। अगर ये क्लियर है तो मैं आपको क्यूब का भी समझा देती हूँ। क्यूब तो नॉर्मल है, देयर इज नो ट्रिक फॉर क्यूब्स। क्यूब्स अगर आपको दिया है, सपोज आपको दिया है 2 का क्यूब निकालना, तो मतलब पावर 3 होगी, तो इसका मतलब 2 into 2 into 2 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या करोगे? 2 into 2 4, 4 into 2 is 8। ऐसे आपको निकालना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। देयर इज नो ट्रिक फॉर क्यूब्स। ओके, ये हो गए क्यूब्स। अब क्यूब रूट के लिए मैं आपको बताती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर रूट में हम 2 की जोड़ी बनाते थे, 2 की टीम बनाते थे। यहाँ पे हम 3 की टीम बनाएंगे क्योंकि ऑर्डर 3 है। स्क्वायर रूट में ऑर्डर वॉज 2, क्यूब रूट में द ऑर्डर इज 3। तो हम 3 की टीम बनाएंगे, 2 की नहीं। 3 की टीम बनेगी और वो बाहर निकलेगी। यस, जैसे कि ये नंबर, आप इसको पहले प्राइम फैक्टर्स इसके ढूंढ लीजिए। सो 216 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होएगा। 2 1 जा 0 जा 8 जा, 2 5 जा एंड 4 जा, 2 2 जा 7 जा। 27 इज अ ऑड नंबर, 3 से होगा, अब 2 से नहीं होगा डिविजन। सो 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब आप क्या करोगे? इन क्यूब रूट ऑफ 216 निकालने के लिए पहले आप प्राइम नंबर्स लिख लीजिए। सो 2 3 बार है वो लिख लीजिए, एंड 3 भी 3 बार है वो लिख लीजिए। अब स्क्वायर रूट के लिए हम 2 की टीम बना रहे थे, क्यूब रूट के लिए हम 3 की टीम बनाएंगे, 3 सेम लोगों की टीम बनाएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 216 कौन हो गया? 2 और 3 की टीम बनी है, दैट इज 6। 2 into 3 is 6। 6 का क्यूब is 216। फिर से बोलती हूँ, 6 का क्यूब is 216 and क्यूब रूट ऑफ 216 is 6। क्लियर है? समझ में आ रहा है रिवर्स ऑपरेशन? समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ भी मुश्किल यहाँ पे नहीं है।
पॉज करें स्क्रीन को, इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे भी 2 सम और क्यूब रूट के कर लेंगे। आई एम नॉट डूइंग क्यूब्स के सम बिकॉज सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस मल्टीप्लाई 3 बार करना है वही नंबर को, ये आपको याद रखना है। यस, नाउ क्यूब रूट ऑफ 343, तो 343 को पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ऑड नंबर है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है क्या? देखो नहीं हो सकता, तो किससे होगा? 5 से नहीं होगा, तो किससे होगा? 7 से होगा। तो 5 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट्स के जगह पे अगर 5 या 0 हो तो ही वो 5 से डिवाइड होता है। 5 का टेबल देखो, 5, 10, 15, 20, यस। सो ये 5 से भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन है? 7, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 4 जा 28, 34 से माइनस कर लो, फिर 7 9 जा 63, मतलब 7 इंटू 49 इज 343। अब हम सबको पता है 7 इंटू 7 इज 49, 7 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए 7 1 जा 7। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। क्यों? तो 3 एक जैसे लोगों की हमको जोड़ी एक टीम बनानी है, 3 एक जैसे लोगों की हमको एक टीम बनानी है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स मिले वो 7 7 7, तीनों 7 है, सेम है, उनकी 3 की हमको एक टीम बनानी है, तो 3 ही 7 है, तो उनकी एक टीम बन गई, एक ही 7 बाहर आएगा रेडिकल साइन के। समझ में आया? क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। सिंपल, क्लियर। पॉज योर स्क्रीन, राइट दिस। नेक्स्ट क्यूब रूट ढूंढने पे जाएंगे हम, दैट इज 7 2 9 का क्यूब रूट। 7 2 9 का क्यूब रूट ढूंढने के लिए फैक्टर्स पहले ढूंढेंगे। अब ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 जा 6, 1 कैरी ऑन 12, 4 जा एंड 3 जा। अब ये भी 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा 1 जा 3, 2 जा 6, 8 में से 6 गया 21, 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। मतलब यहाँ पे कितने 3 मिले? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 3 मिले। हमको 3 की जोड़ी बनानी है, 3 की टीम बनानी है, तो 2 3 बाहर निकलेंगे, therefore cube root of 7 to 9 is equals to 3 into 3, that is 9। जब टीम बन जाती है रेडिकल साइन के बाहर आ जाता है, जब तक टीम नहीं बनती है तब तक वो रेडिकल साइन के अंदर रहेंगे, क्लासरूम के अंदर रहेंगे, ये आपको याद रखना है। अब मैंने ऑलरेडी टीम वहीं पे बना दी, इसलिए मैंने 3 into 3 ही बाहर लिया है। ये 3 की एक टीम बन गई और ये 3 की एक टीम बन गई, ऐसे ये दोनों टीम को बाहर निकाला, तो 3 into 3 that is 9। मतलब क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 is 9। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 9 का क्यूब इज 7 to 9। रिवर्स ऑपरेशन याद है क्या? यस। पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस, राइट दिस एंड प्लीज प्रैक्टिस द वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपके ही काम आएगा। स्क्वायर रूट की जो मैंने ट्रिक दी है उसको यूज करो, उसको प्रैक्टिस करो, जितने नंबर्स पे प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी। यस, क्यूब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, या फिर ट्रिक लगानी है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट के लिए 2 की टीम बनेगी, क्यूब रूट के लिए 3 की टीम बनेगी, ये आपको याद रखना है। yes, please pause your screen, copy this and then we will move on the DIY question, that is do it yourself। आपको पता ही है आपको ये क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर्स देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है, समझा है एंड आपको ये हेल्पफुल है। यस, आज के लिए फिर मैं DIY स्क्रीन दिखा के स्टॉप करूंगी लेक्चर को। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टू मेक मैथ्स इजी। यस, सो ये रहा आज का आपका DIY क्वेश्चन। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैथ्स इजी बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय।